दक्षिण के पर्वतों के पार मायागढ़ राज्य नीली रोशनी में चमकता था। राजकुमारी आभ्या महल की ऊंची बालकनी से चांद को निहार रही थी। उसकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य झलकता था। अचानक उसकी खिड़की पर नीली राख का धुआं लहराने लगा। उस धुएं से एक परछाई बनी जिसने कहा, राजकुमारी, समय आ गया है। सुबह होते ही उसने अपनी दासी मायरा को सब बताया। रात होते ही आभ्या और मायरा जंगल की ओर निकल पड़ी। रुद्रवन के उत्तर द्वार पर एक अंधी वृद्धा बैठी थी। वृद्धा ने नीला चमकता पत्थर उसकी ओर बढ़ाया। पत्थर छूते ही आभ्या दूसरी दुनिया में पहुंच गई। उसके सामने काले वस्त्रों में बैठे लोग दिखे। सिंहासन पर नीली राख की रानी बैठी थी। रानी ने कहा, क्या तुम अपने सच का सामना करने को तैयार हो? आभ्या ने आंखें बंद की और बोली, हाँ, मैं तैयार हूं। राजकुमारी आभ्या ने अपनी आंखें खोल ली। उसके चारों ओर राख के बादल थे। सामने नीली राख की रानी सिंहासन पर बैठी थी। रानी की आंखों से नीली ज्वाला सी निकल रही थी। रानी ने कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा समय की है। आभ्या ने पूछा, समय की परीक्षा? रानी बोली, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। तुम्हें इस राख के संसार से बाहर निकलना होगा, वरना तुम्हारी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। आभ्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा। चारों ओर सिर्फ राख थी। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक एक नीली रोशनी चमकी। उस रोशनी में एक पुराना द्वार दिखा। आभ्या ने दौड़ना शुरू किया। राख के बादल उसके चारों ओर घूमने लगे। उसके कदम धीरे पड़ने लगे। उसने अपने मन को शांत किया। उसने अपनी आंखें बंद कीं। उसने महसूस किया कि राख उसके वश में है। उसने हाथ फैलाए। राख धीरे धीरे हटने लगी। द्वार का रास्ता साफ हो गया। आभ्या ने तेजी से द्वार की ओर कदम बढ़ाए। रानी की आवाज गूंजी, बहुत अच्छा राजकुमारी, पर यह तो सिर्फ शुरुआत है। आभ्या ने द्वार पार किया। अगले ही पल वो घने काले जंगल में खड़ी थी। उसके सामने खड़ी थी एक विशाल काली छाया। उसकी आंखें नीली राख की तरह चमक रही थीं। आभ्या ने अपने दिल की धड़कन को काबू किया। उसने धीमे से पूछा, तुम कौन हो? काली छाया गर्जी, मैं हूं परीक्षा का रक्षक। अगर तुम मुझे हरा पाई तो ही आगे बढ़ पाओगी। आभ्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने कहा, मैं डरूंगी नहीं,